गर्मियों की एक सुनहरी दोपहर थी। सूरज की किरणें आंगन में लगे आम के पेड़ की पत्तियों को सोने सा चमका रही थी। 10 साल का रोहन अपनी छोटी बहन मीना के साथ खेलने में मग्न था। मीना, जो मात्र 7 साल की थी, अपनी तुतलाती आवाज में रोहन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि गुड़िया की चाय पार्टी कैसे लगानी चाहिए। रोहन, हमेशा की तरह, उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था और बीच बीच में अपनी राय दे रहा था। भैया, देखो ना, गुड़िया का कप गिर गया, मीना शिकायत भरे स्वर में बोली। रोहन मुस्कुराते हुए उठा और कप को उठाकर गुड़िया के पास ठीक से रख दिया। मीना की चमकती आंखें और खिलखिलाती हंसी देखकर रोहन को ऐसा लगा जैसे दुनिया की हर खुशी उसे मिल गई। एक दिन रोहन और मीना के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो गया। मीना ने गलती से रोहन की किताब पर पानी गिरा दिया था। मीना, तुमने मेरी किताब खराब कर दी, अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? रोहन नाराज होकर बोला। मीना डरते हुए बोली, भैया, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। लेकिन रोहन गुस्से में था, उसने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। मीना रोने लगी, उसने सोचा कि शायद अब भैया उससे कभी बात नहीं करेगा। अगले दिन मीना ने रोहन के लिए एक छोटी सी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा था, भैया, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी किताब ठीक करने की कोशिश करूँगी। रोहन ने चिट्ठी पढ़ी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मीना को पास बुलाया और कहा, अरे पगली, मैं तुझसे गुस्सा कैसे रह सकता हूँ, तू तो मेरी सबसे प्यारी बहन है। मीना खुशी से उछल पड़ी और रोहन को गले लगा लिया। उस दिन दोनों ने मिलकर किताब को सुखाया और उसे फिर से ठीक किया। समय के साथ रोहन और मीना बड़े होने लगे। उनके बीच की दोस्ती और प्यार और गहरा होता गया। मीना स्कूल में किसी समस्या का सामना करती तो रोहन उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता। वहीं रोहन जब कभी परेशान होता तो मीना उसे अपने बचपने और मस्ती से हंसा देती। एक दिन रोहन को अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। मीना का दिल भारी था। भैया, तुम बिना मेरे कैसे रहोगे? उसने आंखों में आंसू लिए पूछा। रोहन ने उसकी आंखें पोंछते हुए कहा, मीना, मैं कहीं भी रहूं, मेरा दिल हमेशा तेरे पास रहेगा। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि रोज बात करेंगे और अपने दुख सुख बांटेंगे। कुछ सालों बाद रोहन पढ़ाई पूरी करके वापस आया। वह और भी जिम्मेदार और परिपक्व हो गया था। मीना भी बड़ी हो गई थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी वही मासूमियत थी। जब रोहन घर पहुंचा तो मीना ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भैया, अब तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मीना ने कहा। कभी नहीं, रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस दिन उनके घर में सिर्फ खुशी और प्यार का माहौल था। भाई बहन का ये प्यार अनमोल था, जो समय के साथ और भी मजबूत हो गया। रवि और उसकी छोटी बहन काजल का बचपन गांव की हरियाली भरी वादियों में बीता। दोनों का रिश्ता न केवल भाई बहन का था, बल्कि वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी थे। जब भी रवि स्कूल से आता, काजल दरवाजे पर इंतजार करती मिलती। रवि अपनी किताबें एक तरफ रखकर उसे कहानियां सुनाता और साथ खेलता। उनकी माँ अक्सर हंसते हुए कहती, तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। एक दिन गांव के मेले में उनकी माँ ने दोनों के लिए खिलौने खरीदे। रवि ने अपनी पतंग काजल के गुड़िया घर के साथ मिलकर खेली। उस दिन से पतंग और गुड़िया दोनों के खेल का हिस्सा बन गए। गांव में अचानक बारिश के कारण खेतों में नुकसान हुआ। रवि और काजल के पिता को खेती में नुकसान उठाना पड़ा। कठिनाई के बावजूद रवि ने काजल से वादा किया कि वो उसे कभी उदास नहीं होने देगा। एक दिन काजल की स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। रवि ने अपनी कुछ किताबें बेच दी ताकि काजल की पढ़ाई रुक न जाए। काजल ने इस बात को महसूस किया और बोली, भैया, आप मेरे लिए सब कुछ कर देते हो, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। रवि ने उसे गले लगा लिया। समय के साथ रवि ने गांव में ही एक छोटा सा काम शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और काजल की पढ़ाई का फल तब दिखा जब काजल डॉक्टर बन गई। वो दिन रवि के लिए सबसे गर्व का था। काजल ने अपने पहले वेतन से रवि के लिए एक घड़ी खरीदी। जब रवि ने घड़ी देखी तो उसकी आंखें भर आईं। काजल बोली, भैया, ये समय आपके बलिदान का साक्षी है।
रवि ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी घड़ी है। काजल की शादी के बाद रवि अकेला पड़ गया, लेकिन काजल ने वादा किया कि वो हर रक्षाबंधन पर गांव आएगी। एक दिन काजल अपने बेटे को लेकर गांव आए और बोली, भैया अब ये भी आपके जैसा बनने का सपना देखता है। रवि ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और कहा, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा है। भाई बहन का ये रिश्ता आज भी हर साल न केवल राखी के दिन बल्कि हर दिन के प्यार और भरोसे से मजबूत होता है। रवि और पूजा भाई बहन थे। दोनों के बीच का रिश्ता शुरुआत से ही अनोखा था। बचपन में जब रवि स्कूल से घर लौटता तो पूजा उसके इंतजार में दरवाजे पर खड़ी रहती। एक बार जब रवि गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई, पूजा ने उसे अपनी छोटी सी मेडिकल किट से पट्टी बांध दी। समय बीता और दोनों बड़े हो गए। रवि को पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। वह एक साधारण परिवार से थे और उनके माता पिता के पास सीमित संसाधन थे। पूजा ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के काम संभालना शुरू किया। उसने हर महीने अपने जेब खर्च से पैसे बचाकर रवि को भेजे। रवि ने पूजा की मेहनत और बलिदान को महसूस किया। जब रवि की नौकरी लग गई तो उसने सबसे पहले पूजा के लिए एक नया स्कूटर खरीदा। पूजा ने कहा, भैया ये तो ज्यादा है। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, तेरी मेहनत के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। आज रवि और पूजा अपने अपने परिवारों के साथ खुश हैं। हर राखी पर रवि पूजा के लिए गिफ्ट लेकर आता है और पूजा प्यार से उसे मिठाई खिलाती है। उनका रिश्ता इस बात का उदाहरण है कि भाई बहन का प्यार हर मुश्किल घड़ी को पार कर सकता है। इस कहानी का हर अध्याय हमें ये सिखाता है कि प्यार और समर्थन के साथ हर संघर्ष जीता जा सकता है।